और जैसे ही वरमाला हुई तुरंत महाराज लोग बैठे हुए थे 10,000 राजा बोले इस विवाह को मैं नहीं मानता, ऐसा करो इस राजकुमार को बंदी बना लो, जानकी जी को इधर ले आओ। ज्यादा जनक जी बोले तो जनक जी को भी बंदी बना लो। लक्ष्मण जी बोले भैया हमें लगता है ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, ये कुछ चाहते हैं। राम जी ने कहा तुम चुप रहो। इन्हें समझाने के लिए बाबा जी महेंद्र पर्वत से निकल चुके हैं। परशुराम एकदम धधकते हुए आए परशुराम जी और चिल्लाने लगे ये धनी कैसी थी, किसने धनुष तोड़ा है, हे बता दे मुझे। जनक से कहने लगे हे जनक, कि हे जनक कहो क्या कारण है, हे जनक, हे जनक कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मैंने देखा ये राजा महाराजा लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे, और जनक कितनी सारी भीड़ यहाँ क्यों है। जनक जी ने बताया सीता जी का स्वयंवर था। परशुराम जी बोले मिथिलापति ये बतला, किसने ये धनवा तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, इस धनुष को तोड़ करके सीता जी से किसने नाता जोड़ा है, जल्दी बता दे। लेकिन अगर तूने जल्दी नहीं बताया जनक तो मेरी बात सुन ले, अत्यंत शीघ्र बता मुझको, अत्यंत शीघ्र बता उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। जल्दी बता देना, तेरी जितनी भी धरती है जनक पूरी उलट पुलट कर डालूंगा, ये ध्यान में रखिएगा, सब पलट दूंगा। आज जल्दी बता दे जनक किसने क्या किया है। तब तक राम जी आए, हाथ जोड़े प्रणाम किया और बोले महाराज इतने क्रोधित क्यों होते हो, शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने भी ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा। अरे जिसने भी ये धनुष तोड़ा है शिव जी का कोई भक्त होगा, आपका कोई दास होगा। अब तो परशुराम जी बोले क्या बोलता है रे बालक, मेरी बात सुन। भृगुपति बोले सेवक वह, भृगुपति बोले सेवक तो वह जिसका सेवा ही जीवन है, कि सेवक तो वो है जिसका जीवन ही सेवा है, सेवा करेगा वही उसका जीवन है। जो वैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है, वो हमारा सेवक नहीं हो सकता। इस फरसे से उसकी गर्दन काट के उसे मार दूंगा। परशुराम जी को ऐसे गरजता हुआ देखा, बेचारे इतने सीधे साधे राम जी बड़े प्यार से बोल रहे हैं, उन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही है। अब तो सभी राजा कह रहे हैं ये कितना चालाक राम है, ये नहीं बता रहा है कि खुद ही तोड़ा है। इतने में परशुराम जी बोले अगर कोई ज्यादा बोलेगा और नहीं बताया कि ये धनुष किसने तोड़ा है तो बिलकऊ बिहाय समाजा न तुम्हारे नहीं है सब राजा, जल्दी बता दो किसने तोड़ा है, नहीं तो एक भी राजा छोड़ेंगे नहीं, इस फरसे से सबकी गर्दन काट देंगे। अब तो सारे राजा डरने लगे, ये छोटा सा राजकुमार अपने चक्कर में हम सभी को मरवाएगा। तब से कह रहा है कोई सेवक होगा, कोई दास होगा, कोई सेवक होगा, सीधे नहीं कह पाता कि हमने तोड़ा है। इसके पीछे ये परशुराम जी हम सबको मार डालेंगे। और इतने राजा डर रहे हैं परशुराम जी से कि जिसको घूर के परशुराम जी देख ले वो राजा कहे आज तो हमारा काल आ गया, आज तो मेरे जीवन का आखिरी दिन है। इतने डरावने। अब लक्ष्मण जी बोले भैया तुम्हारी ये मीठी मीठी भाषा समझ में नहीं आई। लक्ष्मण जी बोले महाराज महाराज बताइए क्या हुआ, क्यों इतने गरज रहे हो। बोले ये धनुष किसने तोड़ा है। लक्ष्मण जी बोले भैया हम तो बड़े परेशान हैं। काहे? अब तक ये जनक चिल्ला रहे थे कि धनुष क्यों नहीं तोड़ रहे, क्यों नहीं तोड़ रहे, और तोड़ दिया तो ये आ गए अब ये कह रहे कि क्यों तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया। हम तो इन लोगों से बड़े परेशान हैं। एक बात बताएं महाराज, बस परशुराम जी से बोले हैं लक्ष्मण भैया एक बात बतावे, जिस धनुष की आप चर्चा कर रहे हो ऐसी कम से कम 1000 धनुइयां मैंने बचपन पर तोड़ी,
तुम्हारी जैसी इस धनुइया को मैंने बचपन में 1000 तोड़ी है, तब तो तुम कभी नहीं आए। इस धनुष से इतना प्यार कि तुम जैसे ही टूटी वैसे ही भभकते हुए चले आए। बोले क्या बालक, इस धनुष की अपेक्षा तू उस छोटी सी धनुइया से करता है। लक्ष्मण जी बोले महाराज धनुई हो या धनुका, अब टूट गया तो टूट गया, हम क्या करें इसमें, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। हम बताएं, सच्ची सच्ची बात बताएं, धनुष बिल्कुल सड़ा हुआ रखा हुआ था, बिल्कुल बेकार रखा था। मेरे भैया ने ऐसे छुआ वो टूट गया। अब तुम में सामर्थ्यता है, प्यार है तो जुड़वा लीजिए, हमारा क्या जाता है। बोले बालक तुझे मेरे बारे में पता नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। मेरे भैया सबसे पहले बोल उठे इसलिए उन्हें दोषी मानते हो। फिर लक्ष्मण जी बोले अच्छा अपराधी हम ही हैं, बताओ अपराधी हम ही हैं, हमने ही ये विष घोला है, हमने ही ये विष घोला है। क्या ये जो भी रचना रची हुई है हम नहीं रची हुई है, जो करना हो सो कर लेना, ये धनवा हमने तोड़ा है, तुम्हें जो करना है कर लो, हमने ही ये विष घोला है और हमने ही ये धनुषा तोड़ा है, तुम्हें जो करना है कर लो। लक्ष्मण जी ने जैसे ही ऐसे कहा परशुराम जी बोले लगता है इसको हमारे बारे में अच्छे से पता नहीं है। परशुराम जी बोले हे बालक मेरी बात सुन। बोले बालक क्या कहता है, बोले बालक क्या कहता है, क्यों बात काटता जाता है, क्या साधारण ब्राह्मण समझा मुझे, क्या साधारण ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है, बार बार मुझे चिल्लाने में लगा तुमने मुझे साधारण ब्राह्मण समझ रखा है।